हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास 12th के बच्चों के लिए आज से हम ये लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन है जो फर्स्ट लेक्चर के रूप में आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा नाम प्रोफेसर विपिन सिन्हा करके है और आज से पहले हम पढ़ाते थे, बहुत पहले 20 बरस करीब पढ़ाए हैं, 20-22 बरस कॉलेज में, ये इंटर ग्रेजुएशन कॉलेज में। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी पढ़ा रहे हैं तत्काल। तो मेरा चैनल का नाम है विपिन सिन्हा न्यूमरोलॉजिस्ट। हम न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और मैथमेटिशियन भी हैं। विपिन सिन्हा न्यूमरोलॉजिस्ट करके आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारा चीज़ आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे। उसमें हम IIT, जेई जैक बोर्ड, जेई एग्ज़ाम का, CBSE बोर्ड और ये जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब के लिए हम तैयारी करवाएंगे। तो मेरा मकसद है कि आपको समझ में आ जाए। अभी फ़िलहाल तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, तो इसको समझिए। और हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और आप कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, और माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और हम समझाने की कोशिश करेंगे इजी वे में। मेरा मकसद है कि आप तक मेरा जो भी मैथ का दिक्कत है, परेशानी है, वो दूर हो जाए। तो मैथमेटिक्स के दुनिया में आपका ये फिर से स्वागत है और आप खड़ा रहेंगे, मेहनत करेंगे। प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस करने का चीज़ है। मैथमेटिक्स क्या है? उस रूठे हुए पत्नी के समान है जिसे रोज़ मनाने की आवश्यकता होती है। तो ये जो है आपको रोज़ मनाएंगे इसे, मैथमेटिक्स को, तो निश्चित रूप से ये मान जाएगा, नहीं तो ये रूठ जाएगा। तो इसलिए आप निश्चित रूप से इसको प्रैक्टिस करेंगे। कहने का मतलब है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से आपको निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी और आगे भी आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे भी बढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि CBSE बोर्ड, जैक बोर्ड, IIT एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको ये लाभ देगा। तो हम इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, माइंड को कंसंट्रेट कर लेंगे। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। हर हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव करें। यही मेन है क्या कि हार्ड वर्क प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड इज इक्वल्स टू सीड्स ऑफ सक्सेस होता है। हार्ड वर्क विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी हार्ड वर्क मतलब मन से पढ़ाई करना, मन से या लगन से पढ़ाई करना, तो उसको कहते हैं हार्ड वर्क विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी मन से पढ़ने के लिए, मन से जो पढ़ते हैं, यानी मन से हार्ड वर्क करते हैं या लगन से जो पढ़ाई करता है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। हार्ड वर्क विथ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू सीड्स ऑफ सक्सेस। तो सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आप इसको चैनल को विपिन सिन्हा न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मैथमेटिशियन, केवल विपिन सिन्हा BIPIN SINHA, विपिन सिन्हा न्यूमरोलॉजिस्ट NUMEROLOGIST करके देंगे तो यूट्यूब में आपका ये सब्सक्राइब हो जाएगा, आएगा मेरा चैनल। उसमें ईश्वर एक खोज करके हम एक बनाए हैं वीडियो, जिसमें न्यूमरोलॉजी का भी है और इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स बनाया हुआ मैक्सिमम है। सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड सभी का बनाया हुआ क्वेश्चन बहुत सा मिलेंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा।
कंपटीशन में, और ये 10+2 का भी आपको लाभ मिलेगा। अब हम 10+2 की ओर बनाने की, मैथमेटिक्स पढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो इसमें आपका सहयोग ज़रूरी है। तो देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में पहला है लेक्चर डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। लेट y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx denotes the rate of change of y, rate of change of y with respect to x, and its value at x इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, इज क्या हो जाएगा हमको, डिनोटेड बाय dy by dx x इक्वल्स टू a, यानी फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, तो क्या हो जाएगा इसका dy by dx किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इसको बोलते हैं, dy by dx को। एंड इट्स वैल्यू क्या होता है, x इक्वल्स टू a, यानी कांस्टेंट कोई अंक रहेगा तो उस पर वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, dy by dx x इक्वल्स टू a पर। अब है इसमें ज़्यादा भारी भरकम कोई ये फार्मूला नहीं है, पीछे फार्मूला जो पढ़े होंगे वही सब फार्मूला यूज़ करेंगे। x इक्वल्स टू, मान लीजिए फंक्शन ऑफ t है, एंड y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ g ऑफ t, देन बाय चेन रूल के अनुसार क्या होगा, चेन रूल के अनुसार dy by dx क्या हो जाएगा हमारा, dy by dx इक्वल्स टू, यानी dy by dt, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy by dt g डैश t हो जाएगा, ये g डैश t, इसको आप फिर इसको भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा dx by dt इज इक्वल्स टू f डैश t, यानी dy by dt बाय dx by dt, क्योंकि ऊपर में y है तो इसलिए dy by dt रखेंगे, नीचे में x है तो dx by dt, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ कट जाएगा dy by dt इंटू dt by dx, उलट जाएगा ये, यही इसी को कहते हैं चेन रूल। यहाँ dy by dt t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर u v t सब रहेगा तो उसको पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर v के रिस्पेक्ट में, फिर t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यही चेन रूल है। तो इतना ही है इसमें। उसके बाद की फैक्ट्स होता है, जैसे सरफेस एरिया जानते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया, इस तरह से जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन में उस तरह से हम सबका एरिया के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में, रेडियस के बारे में सब चीज़ बताएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में टाइप 1 इम्पोर्टेंट सॉल्व्ड क्वेश्चन फॉर इम्पोर्टेंट solved questions for CBSE, ICSE, JAC board, IIT competition,
जेईई एग्ज़ाम के लिए, सब सारा के लिए इम्पोर्टेंट है। टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 1, द radius of a circular soap bubble is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increase of its surface area when the radius is 7 centimeter. Radius is 7 centimeter. कहता है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सॉप बबल is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increase of its surface area when the radius is 7 centimeter. surface area निकाल के कहता है, यानी लिखेंगे let R be the radius of the circular bubble let R be the radius of the circular bubble at any instant t and S be the surface area then surface area and S be the surface area given. अब दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है रेडियस dr/dt दिया हुआ है. द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सॉप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी dr/dt क्या दिया हुआ, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. अब वी नो डेट
we know that surface area of the sphere इज इक्वल्स टू क्या होता है 4πr²। यही होता है 4πr²। हमको निकालना क्या है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, यानी ds/dt एट कितना r इजकल्स टू 7 सेंटीमीटर पर वाट। यही निकालना है, ये दिया हुआ ये निकालना है। तो वी नो डैट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इजकल्स टू इतना होता है, ये याद रखना होगा। सरफेस एरिया 4πr²। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग यानी s इजकल्स टू डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to t, we have t के रिस्पेक्ट में इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको ds/dt। 4π क्या है कांस्टेंट है, तो क्या ये हो जाएगा dr² किसके रिस्पेक्ट में r के रिस्पेक्ट में dr²/dr इंटू dr/dt। यही हो गया। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4π इंटू ये r क्या है dxn/dx। तो n कितना है हमारा 2 और x पर पावर यानी r पर पावर 2 - 1 तो केवल 1 हो जाएगा इंटू dr/dt। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8πr। अब dr/dt कितना दिया हुआ है इंटू 0.2। सिंस यहाँ लिख दीजिए सिंस dr/dt इक्वल्स टू 0.2 cm/s। यही दिया हुआ, ये कितना हो जाएगा हमको ये therefore ds/dt इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1.6 पाई इंटू r 1.6 पाई r। क्लियर है 1.6 पाई r। देयरफॉर अब निकालना क्या है हमको देयरफॉर ds/dt एट कितना r इजकल्स टू 7 सेंटीमीटर पर निकालना है। दिस इजकल्स टू 1.6 इंटू पाई इंटू r था तो r के बदले में क्या लिखेंगे 7 लिखाएगा यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। अब इसी को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 11.2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2 पाई सेंटीमीटर
स्क्वायर पर सेकेंड, और यही हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई करेंगे पाई को 11.2 इंटू 3.14 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू क्या है, वो 3.14 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करके आएगा कितना 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.168। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 35.2 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 6 है 5 का बाद जाओ तो एक ऐड कर देते हैं इधर। ये नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट 16 का नियरेस्ट 20 है, फिर 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट है। द रेडियस of an air bubble is increasing at the rate of 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, at what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर। रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सेम मेथड है, मेथड थोड़ा सा डिफरेंस है। लिखेंगे लेट आर बी द let R be the radius of an air bubble, यानी बैलून एयर बबल। let R be the radius of an air bubble at any instant t and V be the volume of an air bubble। ये सब लैंग्वेज जो लिखना रहता है केवल एक ही टाइप का रहता है, केवल क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन से भी हम लिख सकते हैं। ये गिवन, अब दिया हुआ क्या है, यहाँ दिया हुआ है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इंक्रीज एट द रेट ऑफ, यानी डी आर बाई डी टी, डी आर बाई
डी टी एट द रेट ऑफ का मतलब डी आर बाई डी टी इज टू कितना दिया 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और निकालना क्या है हमको, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द, यानी क्या नहीं डी वी बाई डी टी निकालना है हमको, डी वी बाई डी टी वॉल्यूम है तो डी वी बाई डी टी, सरफेस एरिया रहता तो डी एस बाई डी टी, इस तरह से निकालेंगे। और किस पर निकालना है, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, आर इज टू 1 cm पर निकालना है वाट। क्लियर है, सो इजी बनाने के लिए चाहेंगे एकदम इजी है। एज वी नो डैट लिखेंगे, एज वी नो डैट as we know that volume of the sphere क्या होता है, इज v इजकल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब याद रखना होगा, जो चीज़ फार्मूला जिसमें ये सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये सब कोन का सरफेस एरिया, कोन का वॉल्यूम, ये सब याद रखना होगा। तो ये नहीं याद रखेंगे तो ये नहीं बन पाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, with respect to t, we get dv by dt is equals to 4/3 क्या है, कांस्टेंट पाई, 4/3 पाई कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा dr⁻³ बाई dr टू द पावर 3 बाई dr। आइए dr किसके रिस्पेक्ट अनुसार हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में, चेन रूल के अनुसार dt। अब दिस इज इक्वल्स टू हो गया 4/3 पाई, आइए हो जाएगा dxn पर है, यानी 3 आप पावर 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा। और dr बाई dt क्या दिया हो 0.5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये अब इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई। नाउ dv बाई dt ये हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 5 या 2 यानी 2.0 यानी 2 पाई हो गया, 2 पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी dv बाई dt। Therefore dv बाई dt एट कितना पर, एट r इजकल्स टू 1 cm, यानी ये हो जाएगा 1 cm, दिस इजकल्स टू 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर cm क्यूब पर सेकेंड। दिस इजकल्स टू क्या हो गया, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू 3.14 cm क्यूब पर सेकेंड। दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही आंसर हो गया। सो सिंपल, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, इसलिए समझने की कोशिश करेंगे तो ये एकदम इजी होगा। और आगे भी हम जो भी हम पढ़ाएंगे, सारा सब एप्लीकेशन का जो भी हम पढ़ाएंगे वो सब इजी वे में हम बताते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। द वॉल्यूम of a spherical
balloon is increasing at the rate of 25 cubic centimeters per second. Find the rate of change of its surface at the instant when its radius is 5 centimeter. इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फिर उसी तरह से लिखेंगे हम लेट R be the radius of a spherical balloon let at any instant t and V be the volume of a sphere and S the surface area of the balloon of the spherical balloon. अब क्या दिया हुआ है? गिवन dv by dt वॉल्यूम दिया हुआ dv by dt 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और उसके बाद निकालना क्या है? हमको निकालना है ds by dt एट r इज इक्वल्स टू 5। यानी क्या निकालना? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस ds by dt हो गया एट द रेट ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है। अब हमको पहले तो वॉल्यूम निकालना होगा। क्या? dv by dt लिखेंगे एज वी नो डेट volume of the sphere V is equals to 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube। तो इसको क्या करेंगे?
differentiating on both sides, differentiating on both sides, on both sides with respect to t, we get t के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी इजकल्स टू 4/3 पाई कांस्टेंट है तो डी आर क्यूब बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी नहीं मिला हुआ है हमको तो डी आर बाई डी टी निकालेंगे, डी बाई डी टी दिया हुआ है। दिस इम्प्लाई दैट, या और लिखेंगे 25 इज इक्वल्स टू 25 cm क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू ये हो जाएगा n पर, डी एक्स एन पर, यानी 3n क्या है 3 है और r पर पावर 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा इंटू डी आर बाई डी टी, ये लिखाएगा। और ये 3 कैंसिल हो गया तो यानी हो गया देयरफॉर, डायरेक्ट कीजिए, देयरफॉर डी आर बाई डी टी इजकल्स टू 25 बाय, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कॉफिशिएंट है इसका तो नीचे चलाएगा 25 बाय 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया हमको सरफेस एरिया ही निकालना होगा। सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इजकल्स टू, यानी एस इजकल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, एस इजकल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, on both sides with respect to t, we get ds by dt इजकल्स टू 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लीजिए, डी आर स्क्वायर बाय किसके रिस्पेक्ट में, डी आर के रिस्पेक्ट में होगा, इंटू डी आर किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या है, दिस इजकल्स टू 4 पाई, आइए इंटू क्या आ जाएगा 2n है, डी एक्स एन बाई डी एक्स के फार्मूला पर x के जगह पर r है तो n 2 लिखाया, r पर पावर 2 - 1 यानी केवल 1 हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे। और डी आर बाई डी टी क्या दिया हुआ 25 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, सिंस डी आर बाई डी टी इजकल्स टू 25 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये निकाले हुए हैं पहले। अब क्या है, कटेगा, ये आर ये स्क्वायर कट जाएगा, ये पाई, ये 4 पाई कट जाएगा। अब क्या बचेगा 25 टू जा, यानी डी एस बाई डी टी, देयरफॉर डी एस बाई डी टी इजकल्स टू कितना हो जाएगा 25 टू जा 50 बाय आर, देयरफॉर डी एस बाई डी टी एट कितना, एट आर इजकल्स टू 5 पर, 5 एट आर इजकल्स टू 5 cm, दिस इजकल्स टू क्या हो जाएगा 50 बाय 5, 50 बाय आर है तो 50 बाय 5 इजकल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है, सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ
2-3 क्वेश्चन और इस टाइप का आएगा जो बैलून पर आधारित, स्फेरिकल बैलून हो चाहे बबल बैलून, ये सब पर आधारित क्वेश्चन टाइप 1 में डाले हैं। टाइप 1 में जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो इस टाइप का जो भी पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन ये इसी तरह से बनेगा। तो इसमें फार्मूला भी वही लागू होगा, स्फेयर का एरिया, सरफेस एरिया और स्फेयर का वॉल्यूम, ये दोनों यही सब यूज़ करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर याद कर लेंगे और वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर याद कर लेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा आपके लिए। और मेथड तो सेम ही रहेगा, एक ही टाइप का मेथड से बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। और नेक्स्ट सेकंड टाइप में अभी 2-3 क्वेश्चन और बनाएंगे इस टाइप में, तो उसके बाद सेकंड थर्ड लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप का लेकर आएंगे। इस तरह से हम बढ़ते चलेंगे डेली, और आप डेली इसको बनाते चलेंगे और समझते जाएंगे, तो हमको अच्छा भी लगेगा और रिस्पांस भी देंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और ये सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। हम जो भी डालेंगे आपको बेल आइकन को दबाएंगे तो हम जो भी देंगे आपको सूचना मिलते रहेगा, नोटिफिकेशन आते रहेगा, तो आप तुरंत रेडी होंगे और तुरंत समझ लेंगे। एग्ज़ाम भी अभी टाइम है, इसलिए अभी से ही पढ़ना शुरू करें और जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन होगा हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।